हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो बस अभी टाइम हो गया है, 3:30 बज गए हैं और दोनों बच्चे आज सो गए हैं। वैसे सिर्फ इनाया सोती है, आलिया नहीं सोती है दोपहर के टाइम पर, लेकिन आज उसको नींद आ गई है। खेल रही थी, फिर खेलते खेलते सो गई। ठीक है, अच्छा है। मैं भी उससे रोज़ बोलती हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लेकर सो जाया कर, लेकिन वो खेल में रहती है। तो आज सो गई है और बस मैं भी नीचे आई हूँ। आज नीचे बहुत मतलब वो काम करने आई हूँ जो मैं बचपन में किया करती थी, और वो मम्मी मेरे लिए भी किया करती थी। मतलब जब मुझे नहीं आता तो मम्मी मेरे लिए करती थी। तो यही रहता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी माँ हमारे लिए करती हैं, और फिर जब हमको आ जाता है वो काम तो हम खुद से करने लगते हैं। और फिर जो है जब हम माँ बन जाते हैं तो फिर हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो बस आज उसी के लिए आई हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। और ये भी सोच रही हूँ क्योंकि इतने साल हो गए हैं ये मतलब करा नहीं है, तो अब देखती हूँ, मैं करती हूँ। और मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उसके लिए मतलब मैं अच्छा सा करूँ तो वो खुश हो जाए। और वो मैं ये बताऊँगी आपको कि मैं क्या करने आई हूँ। और बस अभी शुरू हो गया है तीसरा लॉकडाउन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तीसरा क्यों बोल रही हूँ, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले तो सिर्फ एक ही दिन का था, फिर वो 14 तारीख तक का हो गया, और अब ये तीसरा शुरू हो गया है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अब चौथी बार ना लगे, और जो भी वायरस है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, केस जो है बिल्कुल जीरो पे आ जाए। तो बस यही दुआ है, क्योंकि हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अब। क्योंकि 14 तारीख का बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि चलो 14 तारीख को जो है लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो जो भी परेशान है सबकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, जो भी काम रुके हुए हैं वो चालू हो जाएंगे, और हमारी लाइफ जो है पहले की जैसी हो जाएगी। लेकिन फिर से वही हो गया। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अब नेक्स्ट बार ना हो, और इस टाइम के अंदर ही अंदर ये सारा जो प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना वायरस है, वो दूर हो जाए। बस अल्लाह से यही दुआ है। और रमज़ान भी आने वाले हैं, तो बस रमज़ान से पहले ये जो मुसीबत है वो दूर हो जाए। तो बस रमज़ान की भी तैयारी करनी है, क्योंकि कुछ तैयारी रहती हैं जो रमज़ान से पहले हमें करना रहता है, वो मैं हर साल करती हूँ। क्योंकि फिर मेरा ऐसा रहता है कि मैं रमज़ान के अंदर नहीं चाहती हूँ कि मैं ये फिजूल के काम करूँ। क्योंकि रमज़ान तो सिर्फ इबादत के लिए है, रोज़ा रखने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। वैसे तो हम नॉर्मली करते हैं नमाज, कुरान की तिलावत, वो तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम चाहे हज़ारों काम छोड़ के, चाहे कितने भी ज़रूरत काम हो वो छोड़कर हमें ये करना ज़रूरी है, और वो करते हैं। क्योंकि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, तो मैं तो यही मानती इसके लिए ही दी है। जो और काम वो मतलब ज़रूरत के हिसाब से चलते रहते हैं, लेकिन ये सबसे पहली ज़रूरत है, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना। तो बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए। और बस मैं अब रमज़ान की तैयारी भी करूँगी, जैसे कि सफाई करना है, क्योंकि मैं रमज़ान के अंदर सफाई नहीं करती हूँ, फिर हल्की फुल्की कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम जायज़ नहीं करना चाहती हूँ रमज़ान के अंदर बिल्कुल भी। जो भी है काम अभी फिनिश कर लूँगी रमज़ान से पहले पहले। और कुछ और भी काम है 2-4, वो मैं करके रख लेती हूँ, हर बार ही करती हूँ। मम्मी थी जब भी मम्मी के साथ कर लेती थी, जैसे कपड़े वगैरह देख के रखना है। और इस बार तो जो है कपड़े ख़रीद के नहीं ला सकते हैं, तो मैं घर में ही बहुत सारे सूट होंगे, क्योंकि मम्मी जो है सूट ला के रखती रहती थी, और भी शादी वगैरह के भी सूट रखे हुए हैं। तो बस वही देखूंगी मैं, उनको इकट्ठे करके रख लूँगी। जो भी बनेगा मतलब जितना भी होगा वो कर देंगे। तो बस यही मुझे तैयारी करनी है। तो अब मैं बता देती हूँ कि मैं क्या करने आई हूँ। तो मैं आई हूँ आलिया की डॉल को आज तैयार करने के लिए, क्योंकि एक उसकी मतलब उसकी एक नहीं, बहुत सारी डॉलें हैं। बच्चों पे तो इकट्ठी हो ही जाती हैं, लाते रहते हैं बच्चे, तो डॉल इकट्ठी होती रहती है। लेकिन फिर क्या होता है, वो थोड़े दिन खेलते हैं, फिर उनकी ड्रेसें कहीं पड़ी रहती हैं, कहीं वो बेकार सी हो जाती हैं। तो ऐसी उसकी काफ़ी डॉल हैं ऐसी, तो यूं ही पड़ी हुई हैं। तो उनमें से ही एक डॉल में उठा कर लेकर आएंगे। तो वो सो गई है, तो वो मुझसे बोलती रहती थी कि मम्मी इनके लिए ड्रेस सिल दो, ड्रेस सिल दो। तो मैं उससे बोल देती थी ठीक है मैं कर दूंगी, सिल दूंगी। तो आज मैंने सोचा कि मैं ड्रेस सिलूँ, मतलब आज डॉल को ही तैयार कर दूंगी। तो अभी वो सो गई है, तो उसको थोड़ा सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि बच्चों के चेहरे पे जब मुस्कान आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल खुश हो जाता है। सारी प्रॉब्लम एक साइड, बच्चे की मुस्कान एक साइड। तो वही है। तो मैं बस वही काम करने के लिए आएंगे उसके लिए। वैसे मैं आराम करती, लेकिन छोड़ो, क्योंकि घर परिवार के बच्चों की खुशी के लिए आराम आराम कहाँ लगता है। क्योंकि मैं फिर यही सोचती हूँ यार, चाहे वो खाना बनाने का हो, मतलब कुछ भी हो, मतलब खुश हो रहा हो इंसान, मेरे परिवार के लोग खुश हो रहे हो, मेरे बच्चे खुश हो रहे हो, तो वो काम करती हूँ। आराम एक साइड रख देती हूँ, वो काम करती हूँ। तो बस अभी मैं आले की डॉल तैयार करूँगी।
तो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब उसकी डॉल की हालत तो ठीक है, लेकिन उसके कपड़े नहीं है। तो बस उसकी ड्रेस बनाऊंगी और कैसे उसको डेकोरेट कर रही हूँ मैं, तो वो भी आपको दिखाती जाऊंगी। तो आज जो है मैं आलिया के लिए डॉल तैयार कर रही हूँ ना, तो थोड़ी सी मम्मी की याद आ रही है मुझे, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं जब मम्मी से बोलती थी कि मम्मी मेरी डॉल के कपड़े सिल दो, ऐसे दोपहर का टाइम रहता था, मम्मी आराम करती थी और मैं उसी टाइम पर, मम्मी मतलब सिलाई करके बेचारी लेटती थी खाना वाना खा के, और मैं मम्मी से मतलब चैटने लगती थी कि मम्मी मेरे डॉल के लिए कपड़े सिल दो, लहंगा सिल दो मम्मी, आज ये सिल दो। तो मम्मी बेचारी कहती थी ठीक है 5 मिनट लेट जाऊँ फिर मैं सिल दूँगी। तो ये होती है माँ, मतलब माँ अपना आराम नहीं करती हैं, अगर बच्चे कुछ बोलते हैं तो वो फ़ौरन करने लगती हैं। तो बस वही चीज़ें हैं, तो याद आ जाती है कि मतलब जब हम करते हैं तो फिर वो चीज़ें हमें पता चलती हैं, हाँ हमारी मम्मी भी हमारे लिए ऐसा करती थी। तो बस अभी मैं आलिया की ड्रेस तैयार करूँगी, फिर मैं जानने लगी थी तो फिर मैं खुद से भी सिलने लगी थी। और बस चलो फिर करते हैं आलिया की डॉल को डेकोरेट, और फिर देखते हैं कि आलिया कितनी खुश होती है ना। बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं। तो बस अभी आलिया की डॉल को जो है डेकोरेट करती हूँ, मैं आपको बताती भी जाऊँगी। तो ये देखिए आज मैं काफ़ी टाइम बाद जो है अपना जो पहले का सामान था ना वो लेकर बैठी हूँ सारा। जब मैं शोकेस वगैरह बनाती थी ना, मुझे बड़ा शौक था, तो शौक है, था नहीं है। तो बस वही सामान, आज दोनों बच्चे सो गए हैं तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। और वैसे भी जो है आलिया जो है अपनी डॉल के लिए मुझसे बोल रही थी, ये डॉल है उसकी, ये डॉल है उसकी, तो इसके लिए बोल रही थी कि मम्मा कपड़े बना दो, क्योंकि उसने इसकी जो ड्रेस थी वो ख़राब हो गई, क्योंकि मार्केट से तो ड्रेस पहन कर आती हैं बेकार से पहन कर आती हैं। तो काफ़ी टाइम से बोल रही थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है बना लेते हैं। तो बस मैं बनाने बैठ गई हूँ। ये लहंगा काटा है मैंने डॉल का, तो जितनी बड़ी डॉल है तो लहंगा ही मैंने अभी काट के खोला ना, तो इतना सारा घेर है इसमें, और काफ़ी बड़ा है ना, यहाँ के आ जाएगा अगर यहाँ का छेद बड़ा करा जाए। ये वाला, ये बीच में बनाया है मैंने, मतलब जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं सिलाई वाला लहंगा नहीं बना रही हूँ, चिपकाने वाला बना रही हूँ, मतलब मैं उसको परमानेंट मतलब उससे चिपका के उसको डिज़ाइन करूँ, क्योंकि उतारने वाले कपड़े बनाओ ना तो आलिया उतार उतार के उनको धो धो के ख़राब कर देगी, तो इसलिए मैं इस तरीके का बना रही हूँ। तो अभी वो सो रही है ना, तो मैं उसको सरप्राइज़ दूंगी, पहले मैं बना लेती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो अभी ये मैंने और ये भी लहंगा काट लिया है, और इसकी कटिंग मैं आपको अखबार पर बता दूंगी, अभी मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने अभी ब्लॉग अभी शुरू किया जब मैंने ये कट कर लिया। तो कोई बात नहीं, मैं अखबार पर कटिंग करना दिखा दूंगी इसकी कि मैंने कैसे करी है। वैसे तो चौकोर कपड़ा है उसकी 4 ते करके, और बस गोल कटिंग कर ली और बीच में से एक छोटे से कट करा है, और मैं दिखा दूंगी। तभी मैं इसको डेकोरेट कर लेती हूँ। तो मैं देखती हूँ कौन सी लेस लेना है, क्योंकि लेस भी मुझ पर काफ़ी सारे हैं। और मुझे ये पहले वाला कपड़ा मिला जो मैंने आलिया के फ्रॉक के लिए निकाला था, लेकिन अब मिला है तो यहाँ पर मुझ पर बहुत सारी लेसें हैं, तो ये लेस हैं सारी। तो अब मैं देख रही हूँ इस पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा। ये पिंक भी है, यही अच्छा लगेगा है ना, पिंक पे गोल्ड कलर, पिंक कलर। ये ज़्यादा नहीं है, ये हो नहीं पाएगा क्योंकि घेर उसका बहुत ज़्यादा है, नहीं है और कोई नहीं है। तो चलो इसी को लगा लेते हैं, वैसे भी पूरी चुन्नी की लेस है ये। तो चलो इसको चिपका लेते हैं, फिर आपको बताते हैं चिपकाने के बाद। और मैं टुकड़े टुकड़े जो बच जाते थे उनको भी मैं रख लेती थी वही इकट्ठी हो रखी हैं मुझ पे, छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, ये मेरी चुन्नियों पे लगे थे, कुछ मम्मी के दुपट्टे की भी बची हुई हैं। चलो पहले इसको चिपका लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेस जो है लगा ली है, और ये मैंने ग्लू गन से लगाई है। तो अब मैं सोच रही हूँ यहाँ बीच में भी कुछ लगाया जाए। तो बस मुझे एक डिब्बी में जो है ये सितारे वगैरह मिल गए हैं, मोती हैं, सितारे हैं, और ये कांच वाले भी हैं इसमें, लेकिन मुझे ज़्यादा चाहिए थे तो मुझे ये वाले सितारे मिल गए हैं गोल, तो इनको ही मैं लगा दूँगी। और थोड़े से मुझे ये मिले हैं, तो ये मैं सोच रही हूँ ऊपर चोली पे लगा दूँगी। तो पहले इनको लगा देती हूँ। तो इनको मैं जो है दूर दूर मतलब बिखरे हुए लगा दूँगी।
इस तरीके से मैं सारे लहंगे पे लगा दूंगी ये। तो यहाँ पे लहंगा हो गया है रेडी, बहुत ही कम चीज़ों से क्योंकि अब देखो इस टाइम पर तो ये है कि घर में जो चीज़ें हैं हम उन्हीं चीज़ों से कुछ भी काम करें, वो काम हमें उन्हीं चीज़ों में पूरा करना रहता है। तो अब बच्चे को खुश करना है तो इसलिए मैंने जो सामान है उसी से डेकोरेट कर दिया है। तो ये लहंगा हो गया ही कंप्लीट। ओ ये इस तरीके से अच्छा लग रहा है। तो चलो अभी आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसकी चोली काटी है और उसको चिपका दिया है। तो बस अब इसको डेकोरेट करूँगी क्योंकि ये प्लेन है बिल्कुल, वो उसी कपड़े की है। तो मैं इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए एक पुरानी डॉल जो है कितनी सुंदर लगने लगी है। ये ऐसे ही पड़ी हुई थी और अभी तो सिर्फ ड्रेस पहनी है। तो मैं बना रही थी लहंगा और ये देखिए गाउन जैसा लगने लगा क्योंकि मैंने बीच में जो है गैप नहीं छोड़ा। मुझे नहीं लगा अच्छा क्योंकि इसका जो पेट है बीच में से पिचक सा रहा था क्योंकि पुरानी है ना इसलिए। तो मैंने जो है इसको पूरा फोल्ड कर दिया है। तो भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, शायद आलिया भी बहुत खुश होगी। तो बस अभी इसको थोड़ा सा तैयार और कर देते हैं। तो यहाँ पे डोल को भी मैंने चूड़ियाँ पहना दी हैं ये, और ये मैंने उसकी चुन्नी तैयार की है। तो मैं बीच में कुछ नहीं लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी हैवी हो गई है, तो लेस लगा दी है बस। तो मैं इसको सेट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने डॉल को जो है टॉक्स बनाए हैं इस तरीके से, और ये मैंने जो है और देखिए बन बनाया है। तो फिर मैंने उस पर स्टार भी लगा दिए हैं। मतलब अब कर रही हूँ तो बस करती जा रही हूँ, ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ। तो बस ये पूरी डॉल तैयार हो गई है। बेटू कैसी लगी डॉल? अच्छी लगी। अच्छी लगी? खुश? नई डॉल है।